मैं आपका वो ट्वीट जो बड़ा तफसीली है, जिसमें आपने नोटिफिकेशन को रोल करने की बात भी की और फिर मुलाकातों का जिक्र भी किया और उसका जवाब शेख वकास अकरम साहब ने भी दिया हुआ, मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन ये जो उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात और उसके बाद जो खान साहब के यहाँ से ट्वीट और रद्द अमल आया, ये उसका रद्द अमल है कि आज सुहेल आफरीदी और दीगर नहीं मिल सके? आपने अपने ट्वीट में इसका इशारा भी किया था। बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, मैं कोई चीज़ इशारा नहीं करता, मैं सीधा सीधा बताता हूँ और सीधा सीधा अल्लाह की मेहरबानी से वही होता है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ कि ये जो बेगम बहन की जो मीटिंग हुई हमारे काबिल इज़्ज़त है, उसमें हमने भी बहुत रोल प्ले किया और मैंने मालिक साहब के शो पे एक दिन पहले बताया कि अगर CM-KP के अडियाला और हाई कोर्ट नहीं आएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। तो वो नहीं आए और फ़ायदा हो गया, मुलाकात हो गई। लेकिन मुलाकात के बाद वही अफवाज को, उसके सिपहसालार को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की और वही मनफी सोच और वही बकवास चलती रही। तो उस बकवास के बाद मैंने फिर कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया कि अब जो बकवास करेगा उसकी ज़बान निकाल कर जूते की सोल बना दी जाएगी। और जूता नहीं बनाया जाएगा, सोल इसलिए बनाई जाएगी ताकि उसको गंदगी में चलाया जाए। नंबर 2, मैंने ये कहा था कि उनकी मुलाकात नहीं होगी और ऐसी कोई भी सियासी मुलाकात है सब बंद। अब आपको सिर्फ आइन और कानून और जोल्ड मैनुअल जो आपको ये इजाज़त देता है कि आप हाल हवाल पूछ लें ख़ानदान वाले, और वकील अपने केसेस के मामले में अपने क्लाइंट से मिल ले। अगर ये फैसिलिटेशन को आप सियासी मंजरनामे पे लाएंगे और एक मनफी सियासत करेंगे और बैनुल अक़वामी तौर पे जब विज़िटर्स बैरून मुल्क से विज़िट कर रहे हों उसका फ़ायदा उठा के आप बयानियाँ बनाएंगे तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। और मैंने आपको कहा 26 मई की जो केसेस है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। जो बिल में छुपे हुए हैं चूहे KPK के अंदर भगौड़े, उनको खींच के निकाला जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि CM की डिस्क्वालिफिकेशन इंच वाइज खड़ी है क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि सुहेल आफरीदी ये जब आप कहते हैं कि 26 नवंबर या 9 मई के भगोड़े KP में छुप के बैठे हैं, तो ये किन की जानिब आप इशारा करते हैं? कौन उन्हें पनाह मैं देके उन सब की बैठा जानते कि जामी साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। आप नाम लेते हैं तो मुझे याद आ जाता है, मैं तो भूल गया हूँ। कुछ ऐसे हैं जिनकी शक्लें मैंने 16 साल पार्टी में देखी नहीं थी, बाहर खड़ा करते थे हम उनको। तो वो आप पार्टी के वाली वारिस हैं। जब तक हम पार्टी को चला रहे थे और हम कोई हार्वर्ड के पढ़े हुए नहीं थे, ना लीडर थे, लेकिन इमरान खान साहब जो थे वो वज़ीर आज़म थे और हमारे जैसे जब निकले तो वो जेल की सार खुलाखों में। और जो मैंने आपको 2.5 साल पहले कहा था कि ये मंसूबे के तहत SG जगह पे ले जा रहे हैं, यहाँ से वापसी नहीं होगी, और अब वापसी अल्लाह को पता है, लेकिन वैसे दुनियावी और कानूनी तौर पर मुश्किल लग रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए सर, मुझे गाली देने का कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता जामी साहब कि जो गटर के कीड़े हैं उनका तो मैं जानता ही नहीं हूँ और उनके अंदर इतनी जुर्रत भी नहीं है कि वो मेरा नाम ले सकें। और मेरा नाम जो लेंगे और मेरे सामने आएंगे उस दिन मैं पट्टा डाल के गली के बाहर कुत्तों की हड्डी खिलाऊंगा, घर के कुत्तों की नहीं, बाहर वाले कुत्तों की। तो मैं उसमें बड़ा क्लियर हूँ, मैं बड़ी स्ट्रेट बात करता हूँ। ना मैं इनके बाप से पहले डरता था, ना आज डरता हूँ, ना कल डरता हूँगा। सो मेरी तो बड़ी क्लियर सियासत है। अफवाज पाकिस्तान, जीती हुई फ़ौज और सिपहसालार के बारे में अब कोई भी बात करेगा समेत मेरे, उसकी ज़बान निकाल के जूते की सोल बनाई जाएगी। अब इस पर किसी को तकलीफ़ है। और आज भी मैंने कहा था कि अगर आपकी मुलाकात नहीं होगी, आपने हुल्लड़बाजी की, बदमाशी और दोम दबदबा दिखाया, तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने वो भी बात मान ली, वो चले गए। और अच्छी बात है, अच्छी सियासत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सियासत करें। यानी मैं अगर फैसल साहब ये कहूँ कि अगर ये सियासी मामलात इन्वॉल्व रहे इस मुलाकात में, तो फिर आपके ट्वीट के बकौल आइंदा सियासी मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। नहीं सर, इसको आप इबाम में ना रखे जामी साहब। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से जो कहा है उसमें मैं क्लैरिटी बता, नहीं होगी मुलाकात। अगर आपने सियासी मैसेज लाए तो नहीं होगी मुलाकात, ना वकील की होगी ना किसी और की होगी, सिंपल एज दैट। फैसल साहब, क्या जो सिफारत खाने मुख्तलिफ या दोस्त ममालिक या इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनसे भी कभी कोई दबाव हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट पर आया है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही, मुलाकात करवाई जाए? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ा इसे हाईलाइट किया गया, इंडियन मीडिया तक ये बात लेके जाई गई। देखिए जी, अगर आप किसी भी लीडर समेत इमरान खान साहब के, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनकी सेहत से और उनकी मारने की खबरें चलाएंगे PTI के ट्रोल्स, अफगानिस्तान के थ्रू वाया इंडिया, तो नेचुरली वो किसी आम आदमी की भी इंटरनेशनली पिकअप होगी। ये तो फिर खान साहब हैं, तो लीडर तो हैं वो पार्टी के, ठीक है, तो वो पिकअप हो गई। उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो हक था वो हक दिया जा रहा था, उस हक को मिसयूज़ किया तो बंद हो गई, चैप्टर क्लोज हो गया। और जहाँ तक कोई प्रेशर डाले, सर हम पे क्यों कोई प्रेशर डालेगा? हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं। अगर हम पे कोई प्रेशर डालता तो फिर तो प्रेशर खेला जाता। तो हम किसी के नौकर तो है नहीं कि किसी की बात सुनेंगे।
जो हमारा इस आईन और सूबे में यानी कानून। केपी में गवर्नर राज की खबरें भी बड़ी गर्म रहीं, लेकिन फिर उज़मा बीबी की मुलाकात हो गई और सीएम आफरीदी उस रोज़ जो हैं वो ना अडयाला एहतजाज करने आए, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतजाज करने आए। तो क्या ये समझा जाए कि गवर्नर राज का जो एक खबर थी या एक इम्कान था वो टल गया, या अभी भी गवर्नर राज की ऑप्शन बाकी है? नहीं जामी साहब, देखिए मैंने उसमें बड़ी कैटेगोरिकली कहा था और आपको 45 दिन पहले कह दिया था, डिस्क्वालिफिकेशन सीएम की मंडला रही है, बैन पार्टी के ऊपर मंडला रहा है, गवर्नर राज मंडला रहा है, और ये तब होगा जब ये फिर बदमाशी, गुंडागर्दी, मौला जड़ की गीदड़ भपकियों वाली बातें करेंगे तो फिर रोन दिए जाएंगे सियासी तौर पे। इसमें तो कोई अवाम नहीं, कोई 4.5 करोड़ की सूबा है, 4.5 करोड़ लोगों के मसले हैं, उनको सड़क पे तो नहीं छोड़ा जा सकता। और यहाँ 4.5 करोड़ की बातें करने वाले जो हैं ये बेचारे गटर के कीड़े और मच्छर, वो जो हैं बातें करें 4.5 करोड़ आबादी की, तो उसका 10% होता है 45 लाख, उसका 10% होता है 4.5 लाख, 4.5 लाख 10% होता है 45,000 का 10% होता है 4,500, 4,500 का 10% होता है 450 का 10% होता है 45। तो अगर 0.001% पे आप लोग लेके खड़े हैं तो किसी के बाप का राज है। हम अगर अपने मुल्क की अफवाज के साथ 10 गुना बड़ी दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं तो बाकी लोग क्या हैं? और दैट अप्लाइज टू एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड ऑल पोलिटिकल पार्टीज। ये बकवास जो पहले टॉलरेट होती थी अब नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। आप मंडालते रहें, चीखते चिल्लाते रहें, बट आज भी आपने देखा, मैंने कहा था आप अडयाला से मुलाकात नहीं होगी, आप वापस चले जाएँ, वापस चले गए। यहाँ हील उज्जत करते तो जवाब मिल जाता, आज ही से पता चल जाता। और आज गुजराओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आप यानी आप सीएम केपी की डिस्क्वालिफिकेशन को भी देख रहे हैं? 100% में देख रहा हूँ। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सीएम केपी के जो है वो मशीनरी नहीं यूज़ कर सकता सूबे के सीएम। तो सीएम के ऊपर 26 नवंबर भी है, सीएम के ऊपर अगर मशीनरी यूज, हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मतलब ये कि उसकी वायलेशन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन है। तो उस पर कोई क्लैरिटी है मेरी तो। ठीक। अच्छा फैल साहब, आपकी जो गुफ्तगू इन दोनों हो रही है उसके ऊपर शेख वकास अकरम पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनका एक ट्वीट है जिसमें वो आपको बेनामी सेनेटर कहकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो आपने कहा ऐसी की तैसी, ये सियासी जमात या ख़ानदान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि आपने बराह रास्त अदालत आलिया की तौहीन की है। पहले भी ये बेनामी सेनेटर सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़कर माफ़ी मांग चुका है। कई और उनने इस्तारे यूज़ किए हैं, मेरा तो इखलाकी पैमाना इजाज़त नहीं देता मैं उनको पढ़ूँ यहाँ पे, लेकिन उन्होंने आपका नाम लिए बगैर, क्योंकि लफ्ज़ आपके हैं, तो आपको रद्द-ए-अमल दिया है ऐसी की तैसी। देखें वो टकेगा आदमी है, जरदारी साहब का वो आपको पालतू रह चुका है और उसकी इतनी जुर्रत और औकात तो है नहीं कि वो चूहा बिल में छुपा हुआ है, KPK में है, वो पंजाब से चूहा वहाँ छुपा हुआ है। वो मेरा सामने आके नाम ले तो मैं पट्टा बना के फिर आपको सड़क की हड्डी खिलाता। देखो अपने कुत्तों की हड्डी तो मैं वो भी नहीं ख़राब करूँगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हाथ जोड़ के उनका जो सियासी बाप है उसने ही माफ़ी मांगी थी, जो कहा था ए जस्टिस ज़ुबैदा या जो भी नाम साहिबा का था, तो अदालत के आगे गए। दूसरी बात उन्होंने मुझे कही कि मेरे वो सियासी वाले थे, तो मैंने तो उनका हमेशा खान साहब का एहतराम किया और अभी भी कर रहा हूँ और बहुत लिहाज मुरवत से चल रहा हूँ, तो मेरी उसमें भी दो राय नहीं। और हम जब तक पार्टी चला रहे थे इन कीड़े मकोड़े गटर के जो हैं गंदी नाली के, तो उनसे पहले इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। हम तो मॉरली भी थे, फाइनेंशियली भी थे, इमोशनली भी थे, एथिकली भी थे। पैसा खर्च करने में भी इन बेचारों का टकेदारों का क्या आया था,